हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम चल रहा है 18 जून से 21 जून तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके और जीएस में पूछे गए हैं। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाली है, सो हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप एंड तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे ये हमारा किबितु है जो कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर है जिसे हम एलएसी के नाम से जानते हैं। एलएसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किबितु ही ये प्लेस है जहाँ से लोहित रिवर एंटर करती है इंडिया में। यहाँ पे ये आपको मैप के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यह है हमारा किबितु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। हमारा नॉर्थन मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है। और हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी नारायणन। ये इसरो के 11th चेयरमैन हैं। इन्होंने 13 जनवरी 2025 में इसरो के पदभार एज अ अध्यक्ष संभाला था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ रॉयल फ्रीक्वेंसी वॉज। रॉयल फ्रीक्वेंसी यानी कि गुप्ता पीरियड के दौरान जो हाईएस्ट ऑफिसर रैंक थी वो किसकी थी, यानी गुप्त काल में शाही आवृत्ति का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सो यहाँ हमारा आंसर है भानकर अधिकृता। अब यहाँ पे कई जगह सोर्सेज पे अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं। कुछ जगह पे हमारा है कुमार मात्या नाम से है और कुछ जगह भानकर अधिकृता है। सो जो भी ऑप्शंस में मौजूद हों सो प्लीज़ आप उसी को टिक करिए। अगर ऑप्शन में कुमार मात्या नाम से होगा तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह लिखा है गुप्त काल के दौरान शाही दरबार में सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी कुमार मात्या होता था। इन अधिकारियों को राजा द्वारा प्रांतीय गवर्नरशिप सहित विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता था और उन्हें संभवतः नकद भुगतान किया जाता था। आगे हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द हाई। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हाईएस्ट रैंक ऑफिसर के बारे में तो पूछा गया है। कुछ और क्वेश्चंस जो बन सकते हैं जैसे कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर कौन है, चीफ जो पैलेस गार्ड के जो चीफ है उन्हें क्या कहा जाता है, कमांडर इन चीफ आर्मी के, चीफ मिनिस्टर, इन सब के बारे में तो वो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे सेनापति जो है, चीफ आर्मी का जो चीफ होता था, कमांडर इन चीफ, उनको सेनापति बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर को मंत्री। और यहाँ पे जो पैलेस गार्ड होते थे यानी महल के जो रक्षक होते थे उनको महाप्रतिहारा नाम से जाना जाता था, उनको वो नाम दिया गया था। अब बहुत सारी जो भी चीज़ें आप इसको नोट कर लीजिए किनको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकती है, पेपर में आ सकते हैं ये क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ माइकल रेंज। माइकल रेंज का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सो ये हमारा आंसर है अमरकंटक। अमरकंटक जो है वो माइकल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ये हाईएस्ट पीक है माइकल रेंज की और इसको अमरकंटक प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो पीक की जो एवरेज एलिवेशन है वो 1448 मीटर्स है, जिसको हम 3438 फीट भी कह सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, बाय विच चार्टर एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज सेपरेटेड। तो किस चार्टर अधिनियम द्वारा विधान परिषद को अलग किया गया? तो ये है 1853 चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शासन को जारी रखने के लिए पारित किया गया था, लेकिन इसमें कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया और भारत और विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। द ब्रिटिश पार्लियामेंट passed a series of charter act to regulate the East India Company and British India. These acts passed periodically aims to reform the company governance and administration. The key charter acts include those of 1793, 1813, 1833 and 1853. ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं। सो एक बार आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 1793 के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो उसको रिन्यू किया गया था 20 ईयर्स के लिए। वो 20 ईयर्स तक के लिए उनको परमिशन दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू।
1813 जो है, इस चार्टर एक्ट में इस 20 ईयर की जो परमिशन दी गई थी, रिन्यू किया गया था, इसको अनदर 20 ईयर के लिए रिन्यू कर दिया गया था। और 1833 में जो बहुत ही ज़्यादा चेंज आया था, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करते थे, उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लाई थी, काफ़ी चेंज लाया था वहाँ के गवर्नेंस में। हु वन द T20 वुमेंस वर्ल्ड कप, तो कौन जीता था? ये इंडिया जीती थी। इसने किसको हराया? तो न्यूजीलैंड को हरा के जीती थी। 4 विकेट से इसने न्यूजीलैंड को हराया था। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी फिनाले है, ये कहाँ हुआ था? इसके फाइनल्स दुबई में हुए थे, जिसको ICC होस्ट करता है। अब पूछा गया है स्टेट सॉन्ग ऑफ केरला, यानी केरला का स्टेट सॉन्ग क्या है? तो ये है भूता सॉन्ग। भूता सॉन्ग यानी यहाँ पे भूत से रिलेटेड है। ये उनकी मान्यता है, उनका ट्रेडिशन है, वो एविल गोस्ट या स्पिरिट की के बारे में ये सॉन्ग है। सो इसको भूत गीत से भी जाना जाता है। ये केरला का जो है वो स्टेट सॉन्ग है। अब आगे एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि बिहार का जो है वो बिहार का स्टेट सॉन्ग क्या है? तो बिहार का स्टेट सॉन्ग है मेरे भारत के कंतहार। यहाँ कंतहार जो रिलेटेड है वो गार्लैंड से कहा गया है, यानी इंडिया का गार्लैंड, यानी ये उनका सॉन्ग है। अब विद हुज परमिशन कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा? राष्ट्रपति किसकी अनुमति से लोकसभा को भंग कर सकता है? सो वो किसकी अनुमति से कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर की अनुमति से कर सकते हैं। अब ये जो पावर है वो किस आर्टिकल के अंदर दी गई है? तो आर्टिकल 85(2) के अंदर दी गई है कि कौन किसकी अनुमति से जो प्रेसिडेंट हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। यहाँ डिसॉल्व का मीन्स भंग करने से है। यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो खुद के अकॉर्डिंग, यानी उनके मतलब खुद से ही उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको भंग नहीं कर सकते। उन्हें प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। अब आगे हमारा क्वेश्चन बनता है हु इज़ रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, यानी किन्हें भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है? सो इसमें आंसर हमारा होगा मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को जो है इंडियन रिवॉल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और इन्हें क्यों कहा जाता है? इन्होंने जो इंडिया के लिए फ़ाइट किया था, इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, फ़ाइट किया था, उसी के लिए इनको ये टाइटल दिया गया है। अब आगे हमारा क्वेश्चन बनता है हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये IPS ऑफिसर जो हैं ये बने हैं CRPF के डायरेक्टर जनरल। अब यहाँ पे CRPF की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जो कि है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ G20 समिट 2024? G20 समिट का थीम क्या है 2024 में? तो जस्ट वर्ल्ड सस्टेनेबल प्लैनेट। सो ये G20 समिट कहाँ हुआ था? तो ये ब्राज़ील के अंदर हुआ था। 2024 में ब्राज़ील द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का विषय था एक न्यायपूर्ण विषय और एक संधारणीय गृह निर्माण। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है व्हेन वाज द आत्मनिर्भर भारत लॉन्च? आत्मनिर्भर भारत कब लॉन्च किया गया? तो ये 12 मई 2020 यानी 12 मई को रिलीज़ 2020 में ये लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि CRR और रेपो रेट क्या है RBI का? सो ये 4.50 और 6.50 है, ये इसका CRR रेट है और ये रेपो रेट है। अब CRR और रेपो रेट होता क्या है उसके बारे में पता करते हैं। बैंक का जो टोटल डिपॉजिट रेट होता है उसको हम CRR रेट भी कहते हैं। रेपो रेट क्या होता है? तो ये इंटरेस्ट रेट होता है जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये RBI से बोरो करते हैं और सेल देम सिक्योरिटीज़ विद द अग्रीमेंट टू परचेज दैम एट अ लेटर डेट। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है शॉर्टकट की टू परफॉर्म पेस्ट फंक्शन इन MS वर्ड। कौन सा शॉर्टकट की है जो कि MS वर्ड में पेस्ट फंक्शन को परफॉर्म करता है? तो ये है हमारा Ctrl+V। कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो लिखी हुई हैं, जैसे Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+V फॉर पेस्ट एंड Ctrl+Z फॉर अंडू एंड सो मैनी मोर। इनको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्या पता ये आपके पेपर में आ जाएँ। ये सब बहुत कॉमन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप लास्ट में आपको गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए, जिनका भी एग्ज़ाम है उनको गुड लक। आई होप आपको इससे हेल्प मिले।
ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एज़ अ फुल वीडियो जिसमें मैंने डबिंग की है। सो हो सकता है कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स हों, पर आई होप आप इन सबको इग्नोर करेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।